15 अगस्त को मेरे फादर की फिल्म आई थी शहनाई. दैट इज़ द ओनली फिल्म दैट गॉट रिलीज ऑन दैट डे. और बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी जिसका गाना आज भी बहुत पॉपुलर है. मेरी जान संडे के संडे आना मेरी जान, बहुत पॉपुलर गाना है. तो ये फिर वापस दोबारा 15 अगस्त को हम रिलीज कर रहे हैं. दैट इज़ वन थिंग. एंड अनदर थिंग आई मस्ट ऑल्सो टेल कि धर्म जी की ब्लेसिंग बहुत है इस फिल्म के. नरेशन सुना था, ही वॉज वेरी इमोशनल, आँख में आंसू आ गए, बहुत आशीर्वाद दिया. और धर्म जी की मेरे ख्याल से लास्ट फिल्म जो उन्होंने देखी वो भी बंटवारा है. तब भी उन्होंने बोला राज ये पिक्चर बहुत चलेगी, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, उनका आशीर्वाद है. तो आई एम ग्रेटफुल एंड आई थैंक धर्म जी टुडे हियर. थैंक यू सो मच सर. लेडीज एंड जेंटलमैन, जावेद अख्तर साहब, एक बार जोरदार तालियां. सर, ये फिल्म अगर मैं कहूँ तो इतिहास है, इसमें हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटी है, इमोशन है. ये काफी था आपको इस फिल्म की लिरिक्स लिखने के लिए, या क्या आपने देखा सर? देखिए, जो गीत होते हैं वो फिल्म के नैरेटिव का हिस्सा होते हैं. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आजकल कैसे गाने आ रहे हैं, प्यासा में जैसे गाने थे वैसे क्यों नहीं आते. तो मैंने कहा भाई, प्यासा में जैसे गाने थे वो जिंदा जला दूंगा मैं तो नहीं आ सकते. उसके लिए प्यासा जैसी कहानी चाहिए होती है. तो उसी के मुताबिक सिचुएशंस होती हैं, उस सिचुएशन के मुताबिक गाने होते हैं. तो मुझे बहुत खुशी है और बहुत मैं एहसानमंद हूँ हमारे डायरेक्टर साहब संतोषी साहब का कि उन्होंने मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट सुनाई जिसमें वो गहराई थी, जिसमें वो जज्बात थे, जिसमें वो एहसास था कि जहाँ सिचुएशन में इमोशनल डेप्थ थी तो आपको वहाँ बेहतर गाने लिखने का मौका मिलता है. अब इस मौके का मैंने कितना फ़ायदा उठाया ये तो आप लोग फैसला करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता. मुझे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कि अब आपको भी पसंद आना चाहिए. तो बहुत बहुत शुक्रिया. मगर ये कि यकीन है कि रहमान साहब की म्यूज़िक और ये गाने जो हैं ये दे विल स्टैंड आउट. वो अच्छे हैं कि बुरे हैं ये तो मैं नहीं कहने का हक रखता हूँ, लेकिन वो मुख्तलिफ हैं, अलग हैं. आजकल जो आपको सुनने को मिलता है उससे, चाहे वो उसकी ट्यून हो, चाहे उसके शब्द हो, चाहे उसका रेंडरिंग हो, बहुत अलग है. मेरा ऐसा ख्याल है कि लोग ये चाहते हैं कि गीतों में डेप्थ हो, म्यूजिक में, सुर में भी और शब्द में भी. तो ये लोगों को अच्छा लगेगा. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स माई शबाना आजमी जी के पास चलते हैं. इसके बाद हर कोई आपको माई बोलने वाला है, ये तो आई एम श्योर. नो सीरियसली, यू नो, मैं बुजुर्ग तक तो टॉलरेट कर रही थी, मगर अभी माई जो है इज अ बिट मच. ओके, वी नॉट गोना. ये मुझे शुरू करना पड़ेगा. नहीं, मैं एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स. एक ऐसा, अच्छा एक बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो आखिरी फिल्म पर्दे पे आई थी वो धर्म जी के साथ थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. और अब जो अगली फिल्म आ रही है वो सनी और करण के साथ है. और अब अभय के साथ तो मैं कर ही सकती हूँ. अब आप लोग जो हैं कहिए बॉबी से कि वो भी तैयार हो जाए करने के. लेकिन एक इसमें ऐसा सीन है where personally as a human being I felt very humiliated and very stripped of any dignity. You see a little glimpse of it in the trailer when the villain is dragging me and he tears my kurta. And at that moment, I don't think I have felt ever so vulnerable and so exposed as I did as a human being. And believe you me, when Sunny came and he put that dupatta on me, in real life as Shabana Azmi, not just as he became my son, he became my protector, and I hugged him with every iota of my being, and I said, thank God he's there to save me. So if as an actor with 50 years of experience, I can feel one particular moment so truthfully because of my co-actor, it's bound to translate on the screen. So I want to say thank you to you, Sunny, because of that. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. अभिमन्यु सर, द कल्प्रिट हियर. ओके, आई नो सब ऐसे ही बोल रहे हैं. मुझे बताइए, एंड ये बड़ा जायज़ सा सवाल होगा इस वक्त,
कि इमोशनली कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए, यू नो, प्लेइंग द एंटागनिस्ट इन दिस? नहीं, मुझे तो कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लगा, बिकॉज बुरा काम करने के पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता, अच्छा काम करने के पहले सोचना पड़ता है. और आई फील every religion, any religion is very good as long as it helps you to become a better human being. And of course पाजी का मैं बहुत टाइम से फैन हूँ, मगर मुझे लगता है कि सनी पाजी का आज तक का ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाला है. मैं भी चाहता हूँ, होना चाहिए था कि आप उधर चला जाता भाई, लेकिन इनके बारे में, अभिमन्यु साहब के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी, जो जैसा तुम कहो. जी, तो एक पिक्चर थी, उसमें राजेंद्र नाथ साहब, आप में से बहुत लोग शायद न वाकिफ हों, अपने वक्त वो टॉप के कमेडियन थे, वो बहुत ही ब्रिलियंट कमेडियन थे. वो एक पिक्चर में प्रेस रिपोर्टर का रोल कर रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाके डाकुओं का इंटरव्यू लूँगा. तो वो कैमरा वैमरा गले में लटका हुआ और वो जंगल में चलते चले गए. लो एंड बेहोल्ड सामने से वो डाकू घोड़े पे आए और सामने जो डाकुओं का सरदार था, जिसके एक बहुत बड़ा सा जख्म था, लंबा टीका, पगड़ी, यहाँ बुलेट्स की बेल्ट लगी हुई, पीछे बंदूक, घोड़े पे बैठा हुआ. तो इससे पूछा कौन हो तुम? कहला मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और डाकुओं का इंटरव्यू लेने आया हूँ. तो उस सरदार ने कहा, भयानक सरदार ने, कि हमारा इंटरव्यू लो, हम डाकू हैं. तो राजेंद्र नाथ हैरान रह गए, कहले आप डाकू हैं? सूरत से तो शरीफ आदमी लगते हैं. तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप विलन हैं, सूरत से तो शरीफ आदमी लगते हैं. सर की शराफत के नाम, एंड ऑफ कोर्स जावेद साहब की बेबाकी के नाम, एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स सनी देओल साहब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस मैन, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर्स ऑफ आवर कंट्री. सर, मैं सिर्फ यही जानना चाहूंगा आपसे कि राजकुमार संतोषी साहब के साथ, यू नो, दामिनी, घायल, घातक, उसके बाद अब ये जो रियूनियन हुआ, ये कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनली आपके लिए एज एन एक्टर? एंड ऑफ कोर्स अब जब एवरीबॉडी सुपर एक्साइटेड टू सी दिस जोड़ी वापस से, क्या बोलना चाहेंगे सर? मैंने आप सबको नमस्ते. आप लोगों ने ट्रेलर तो देख ही लिया है और आप लोगों ने, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने घायल देखी है, दामिनी देखी है, घातक देखी है, और अब बंटवारा आ रही है. राज और मेरी कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसी रही है जहाँ पर पता नहीं कैसे हम कुछ भी, राज मुझसे कोई बात करेगा और मैं, बात सही होती है, कहानी अच्छी होती है, तो तुरंत हम लोगों की वेवलेंथ सेम है, वी गेट एक्साइटेड और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को चैलेंज करने की while we are working. और रीटेक पर रीटेक भी होते हैं, थोड़ा सा ऊ आ ई भी होता है, लेकिन लेकिन एंड रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा है. गॉड हैज़ बीन काइंड. तीनों फिल्में आज तक सबको याद हैं और जिसकी वजह से आज हमें फिर से मौका मिला बंटवारा बनाने का. हाँ, अफसोस है कि इतना गैप रहा, क्योंकि पता नहीं गैप कभी क्यों आ जाता है, लेकिन अच्छा है हम अभी साथ में काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी हम और फिल्में ज़रूर करेंगे. और सब फिल्में हमेशा एक समाज के साथ जुड़ी होती हैं. कभी हम किसी चीज़ के बारे में हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते, ना कभी करना चाहेंगे, ना कभी करेंगे कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स. इसलिए हमारी कहानियाँ हमेशा शुद्ध होती हैं मेरे हिसाब से, और वो हर इंसान जो देखता है उसके अंदर उसको कुछ इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसे अपनापन दिखता है और उसे एहसास होता है कि वो खुद इसमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पल था जहाँ मैं इस तरह से था या नहीं था. तो आई थिंक that's the way, that's the kind of cinema I love to do and I've been doing. And Batwara, then obviously
I worked with so many good actors. Shabani जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था, and it was a pleasure working with her. लगा ही नहीं, I mean, it was just like a relationship between a mother and a son, and that's the beauty of the film. And like मैंने कहा भी है आगे, मेरी पोस्ट भी डाली है कि I dedicate this film to my mom and all the mothers in the world. और जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको एहसास होगा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आई चैलेंज यू, और मुझे मालूम है पिक्चर देखने के बाद पहले आप माँ के पास जाओगे और जब क्या करोगे. थैंक यू सो मच सनी सर, थैंक यू सो मच. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनकी विजन है, जिसको पर्दे पे इतनी खूबसूरती से उतारा है, जिन्होंने इसको लिखा है, मैं चाहूंगा असगर वजाहत साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. वजाहत साहब बहुत बहुत शुक्रिया. जी देखिए, ऐसा है कि ये फिल्म जो है, ये फिल्म से ज़्यादा एक सपना, एक ख्वाब, एक ड्रीम था जो 12-13 साल पहले राजकुमार संतोषी जी ने देखा, जिसमें मैं भी साझीदार था. ये इस सपने को साकार किया, ये सपना पूरा हुआ, और जितने लोग इस सपने को साकार करने में शामिल रहे, उन सब का मैं बड़ा एहसानमंद हूँ. मैं बहुत ओब्लाइज्ड फील करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस सपने को साकार किया. ये सपना पूरी दुनिया में फैला है. शायद ही कोई ऐसा शहर होगा दुनिया का जहाँ ये नाटक नहीं हुआ, ये कहानी नहीं देखी गई, लोगों ने नहीं देखा कि इंसानों को इंसानों से जोड़ने की कोशिश और विचारों को इमोशन से जोड़ने की कोशिश क्या होती है. तो ये दरअसल पूरी दुनिया में लोग इसको देख के रोए हैं, इसको देख कर के खुश हुए हैं, इसको देख के उनको गुस्सा आया है, इसको देख कर के उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं वो सामने आए हैं. और मुझे पूरा भरोसा है कि जब फिल्म लोग देखेंगे तो उनको भी ये कैफियत उनकी वो तारी होगी, वो ऐसा सोचेंगे. और ये बंटवारा लोगों के दिलों को जोड़ने वाला बंटवारा है, लोगों के दिल इससे जुड़ते हैं. ये कहता है कि रंग और नस्ल और जाति और धर्म सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, मानवता. उससे बड़ा संसार में कुछ नहीं है. और ये यही बात कहता है, यही बात तो सामने आती है. शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद सर. नाउ मूविंग ऑन टू ऑफ कोर्स करण देओल, लेडीज एंड जेंटलमैन. इतनी सारी तालियां, सीटियां उस एक डायलॉग पे, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट. और उससे पहले मैं चाहूंगा आप प्लीज बताइए हमें, यू नो, शेयरिंग स्क्रीन विद योर फादर, द लेजेंडरी एक्टर, एंड अंडर राज साहब का डायरेक्शन, क्या बोलना चाहेंगे? I just want to say that it was lovely working with such immensely talented individuals. Like, it was a blessing to me, and I'm really grateful because I got to learn a lot. The dialogue, that was all Raj sir. I want to say it's all thanks to him that the performance came out the way it did, and just thank you, sir, for believing in me and bringing out the best in me. I'm really grateful. Working with Dad was a dream come true. What else can I say? It was lovely. Who would not want to work with their father? Seriously, just standing opposite him, just looking at him, my life was made. Seriously, my life was made, and I just want to say, Papa, thank you, and I love you so much. That's all I can say, and I'm just really overwhelmed right now with the response, and it's been a while. It's been a while since I've been here, and I just hope the way you reacted to that dialogue, you will react to my performance as well. Thank you, everyone. Thank you so much. And once again, the director, the producer, and of course, this entire cast here, thank you so much.